बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय व्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बहन की मायों का और मेहंदी का व्लॉग। और आप सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये क्या दिखा लिया। तो जिस टाइम में उठी नींद से तो उसी टाइम से मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर हो रही थी सुबह के टाइम पर सफाई, जो हर घर में होती है कहानी घर घर की। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है तो वो अपने पोर्शन की सफाई कर रही थी और उसी टाइम से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आज है माइयों वाला दिन। तो जी फ्रेंड्स, आज सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी ये वीडियो देखे तो सबसे पहले आप माशाल्लाह बोल दीजिएगा और मेरी बहन के अच्छे नसीब के लिए एक अच्छी सी दुआ कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरी बहन को बुरी नज़र से बचाए और हमेशा 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 उसको खुश रखें। बल्कि आप सबके लिए ही दुआ कीजिएगा, जो भी लड़कियां हैं जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हुए या जिनकी शादी हो रही है या जिनकी होने वाली है, तो अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियां दे, उनके नसीब अच्छे करें। तो यहाँ पर हो रहा था नाश्ता और बहन के लिए मैंने बुसरी बना ली थी जितने भी दिन मैं वहाँ पर थी। तो मैं अपनी बहन की शादी से पहले मैंने खूब खिदमत की और उसका नाश्ता वगैरह उसके खाने पीने का मैं ही ख्याल रखती थी। और आजकल तो माइयों में दुल्हन इतना उपटन भी नहीं लगाती, तो मेरी बहन ने भी बस 2-3 जो है तो वो दिन ही लगवाया था। तो उसको उपटन मैंने मतलब 2 दिन लगवाया था, तो उसको उपटन मैंने ही लगवाया था। और यहाँ पर बस मैं और मेरी बहन नाश्ता कर रहे थे। अपने लिए मैंने पराठा बनाया था, बहन के लिए मैंने बुसरी बनाई थी देसी घी वाली। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें बच्चों को किस तरह से झूले में सुला दिया है। तो मेरी जो सबसे छोटी बहन है तो वो सफाई कर रही थी, तो उसने क्या किया कि बच्चों को झूले में बिठा दिया था। तो बच्चों को दोबारा से नींद आ गई थी। और हमारी शादी के दिनों में बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी, पर वो 2-3 दिन जो है ना, तो सर्दी की शिद्दत जो है ना तो वो कम हो गई थी जिन दिनों में हमारी शादी थी ना, मतलब मेरी बहन की शादी थी। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है क्योंकि आज की वीडियो में बनाने में, एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। मतलब मुझे 5 से 6 घंटे लग गए इस वीडियो को एडिटिंग करने में। और यहाँ पर बस कुछ बच्चे खड़े हुए थे, मेरा बेटा, मेरा भतीजा और पड़ोस के भी कुछ बच्चे आ गए थे, तो मैं उनके साथ बात कर रही थी। उसके बाद हम ब्यूटी पार्लर चले गए थे क्योंकि जिन लोगों ने, मतलब मैंने मेहंदी लगवा ली थी और मेरी एक हैदराबाद से आपी आई थी, मतलब मेरी कज़न आई थी। तो हम मेहंदी लगवा कर आए थे मायूं से एक दिन पहले, पर मेरी छोटी बहनों ने और मेरी अम्मी ने नहीं लगाई थी। तो मैं उनको भेज रही थी ब्यूटी पार्लर कि आप लोग जाएँ मेहंदी लगवा कर आएँ। नाश्ता होने के बाद वो सब मेहंदी लगवा कर आ गए थे। उसके बाद हम 2 बजे सब कुछ चले गए थे ब्यूटी पार्लर। और सबसे पहले मेरी अम्मी, मेरी बहनें, भाभी तैयार होकर और वो 5:30 या 5 बजे शादी हॉल में पहुँच गए थे क्योंकि हमने 4 बजे का बुलावा दिया था। और उसके बाद मेरी जो बहन है जिसकी शादी है, मतलब जो दुल्हन है, वो और मैं हम गए थे 8:30 बजे शादी हॉल में। तो जिस टाइम हम गए ना तो उस टाइम की मैंने एंट्री वगैरह की प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, नहीं बना सकी मैं, क्योंकि बस जब हम गए तो वहाँ पर शादी हॉल में खाना शुरू हो गया था। और तो जैसे ही हम गए तो मैंने अपनी बहन की कुछ पिक्चर्स, जिस तरह से दुल्हन बनती है पिक्चर्स और वीडियोग्राफी वो करवाई। उसके बाद मैंने अपनी बहन को खाना खिलाया। उसके बाद जो है तो वो माइयों की रस्म हुई और टाइम जल्दी-जल्दी से गुज़र गया। तो थोड़ी बहुत मैंने वीडियोज़ बनाई हैं जितनी मुझसे बन सकी। उसके अलावा आपके साथ मैं कुछ पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। और वीडियो बनाने की मैंने पूरी कोशिश की थी, पर पता नहीं क्यों इतना मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, या फिर वो शादी में आपको पता होगा इतनी गहमा-गहमी होती है, मतलब इतनी ना वो भाग-दौड़ मची रहती है ना, और बच्चे भी होते हैं छोटे क्योंकि साथ में रहे, तो बस नहीं बनी क्योंकि मैं सारा ही टाइम अपनी बहन के साथ बैठी हुई थी। तो मुझे नहीं मिल रहा था इतना टाइम कि मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ। कुछ वीडियोज़ मैंने बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आगे। और जहाँ पर मेरी बहन है, बीच में अब्बू है और मेरा भाई। मायूं भी हमने शादी हाल में किया था क्योंकि हमारा जो घर है तो वो इतना बड़ा नहीं है, छोटा घर है। तो उसमें इतने लोग नहीं आ सकते थे। और मायूं में वैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सबने एंजॉय किया था। और जो भी हमारे रिश्तेदार आए थे, मेरी कज़न्स आई थी, या जो भी मतलब ना करीबी रिश्तेदार वहाँ के ही, जो पड़ोस के भी आए थे, तो सब ने ही डांस किया था। और बहुत अच्छा हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि वो ढोल वाली आती हैं तो एक दूसरे के ऊपर पैसे वगैरह रखते हैं, इस तरह से भी कुछ रस्में होती हैं, तो वो भी हुई थी। पर उस टाइम ना मैं यहाँ पर नहीं थी, अपनी बहन के साथ ब्यूटी पार्लर थी, तो वो भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। कुछ वीडियोज़ थी मेरी भाभी के मोबाइल में, जो वीडियोज़ वो यूट्यूब के हिसाब से नहीं थी, वो इस तरह से सीधा मोबाइल करके बनाई हुई थी जिस तरह से टिकटॉक या इंस्टाग्राम की वीडियोज़ होती हैं, तो वो इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी।
इस वाली पिक्चर में मेरी जो है तो वो तीनों बहनें हैं। मेरी भाभी है और मेरी बेटी है और अब्बू हैं। और इस वाली पिक्चर में मेरी दोनों छोटी बहनें और मेरे दोनों भाई और मेरी बेटी। और इस पिक्चर में अब्बू है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बहन। और मैं ऊपर इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं सोफे की साइड पर बैठी थी। सोफे पर जगह नहीं थी। और ये हमारी फैमिली की पिक्चर्स हैं कुछ। और जहाँ पर हमारी पूरी फैमिली है। और ये मेरे कुछ कज़न्स हैं, मतलब हमारी फैमिली की जो जो भी करीबी रिश्तेदारों की पिक्चर्स है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी आपी है, मतलब मेरी सबसे बड़ी फूफो की बड़ी बेटी है। और ये मेरी सेकंड नंबर वाली जो फूफो है तो उनकी बड़ी बेटी है, हैदराबाद से आई थी। मतलब मेहमान काफ़ी सारे जो भी आए थे सबने ही अच्छा एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात कि डांस भी सबने किया था, मतलब जो भी हमारे रिश्तेदार आए थे ना, तो सबने डांस किया था। पर डांस की वीडियो भी मैं नहीं बना सकी क्योंकि जिस टाइम हमने हॉल में एंट्री की तो उस टाइम भी डांस चल रहा था, पर उस टाइम फिर रुक गया। और जिस टाइम मैं अपनी बहन को खाना खिला रही थी, मतलब मैं भी खा रही थी, बहन को भी खिला रही थी, तो उस टाइम भी सभी लोग डांस कर रहे थे। तो इसलिए बस भी कुछ मैं वीडियोस नहीं बना सकी। और जहाँ पर मेरी सारी कज़न से अपने मेरे अब्बू के साथ, मतलब अपने मामू के साथ। और ये मेरी कुछ अब्बू की जो और अम्मी की जो कज़न्स हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। और ये मेरी बहन की कॉलेज की फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर मेरी दोनों बड़ी कज़न्स हैं, एक बनवाकिल से आई थी, एक खैरपुर से आई थी, एक लाड़काना से आई थी। और अगर किसी को पिक्चर्स अपनी चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो मैं आपको सेंड कर दूँगी। और जहाँ पर सभी मर्द हज़रात हैं, मेरे हस्बैंड, अब्बू, मेरे भाई। और जहाँ पर मेरे भाई ने सब बच्चों की पिक्चर बनवाई थी क्योंकि जो मेहमानों के भी बच्चे आए थे तो वो विज़िट कर रहे थे, तो मेरे भाई ने सबकी बच्चों की पिक्चर्स बनवाई थी। और ये हमारे कुछ और कज़न्स हैं, मेरे भाई के साथ दोस्ती भी है, हमारे कज़न्स भी हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ डांडिया डांस भी हमने किया था तो उसकी भी कुछ पिक्चर्स हैं। और वैसे हमारी फैमिली में किसी को इतना, मेरे घर में किसी को इतना डांस आता नहीं। जिसकी शादी थी मेरी बहन की, उसको ही डांस करना आता है, या उसके अलावा मेरी सबसे छोटी बहन को डांस करना आता है। बाकी मैं और मेरे दोनों भाइयों को हमें डांस करना नहीं आता। और फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया था हमने। और जहाँ पर सारे ही मर्द हज़रात जो है तो वो डांस कर रहे थे। तो थोड़ी-सी वीडियो, ये वाली वीडियो मेरे बेटे ने बनाई थी। और जहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, सारे जो पड़ोस के रिश्तेदार मतलब पड़ोसी थे और रिश्तेदार चले गए थे। बाकी बस जो फैमिली के करीबी लोग थे तो वही सब बैठे हुए थे। और वीडियो को वॉइस ओवर भी मैं काफ़ी लेट कर रही हूँ तो अजीब-सी मेरी आवाज़ आ रही है, पर वीडियो मुझे आज ज़रूर लगानी थी क्योंकि मेरी भाभी ने भी कॉल की थी। सभी लोग जो है तो वो माही और मेहंदी के वीडियो का वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर बस जो हमारा यहाँ पर हमारियों का फंक्शन जो है तो वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम घर चले गए थे। और घर जाने के बाद हमने सब मेहमानों को चाय पिलाई, जो हमारे मेहमान घर पर थे, या कुछ मेहमान हमारे साथ रिलेटिव्स चले भी थे घर पर। उसके बाद वो वहाँ से अपने घर गए थे। तो यहाँ से हमें शादी हाल से जाने में 12:30 या 1 बज गए थे, घर तक जाने में। उसके बाद हमने सबको चाय वाय पिलाई और खाना यहाँ से सबने खा लिया था। उसके बाद हमने सबको चाय पिलाई और उसके बाद हम गए थे दूल्हे वालों के घर रस्म करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि दूल्हे को रस्म करने के लिए हम जाते हैं, मेहंदी लगाने के लिए। मतलब एक रस्म होती है, एक वो होती है ना कि दूल्हे को भी थोड़ी-सी मेहंदी लगाई जाती है। और खाने में माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा बरकत आई थी। हमारी जो है तो वो 6 देगे बच गई थी, 2 कौरमे की थी और 1 शायद मिक्स सब्ज़ी की थी और 2 बिरयानी की थी। एक जो है तो वो ज़र्दे की थी, जो मीठे चावल होते हैं, और उसके अलावा एक जो चने की थी, वो देग भी बच गई। मतलब 6 या 7 देगे हमारी बच गई थी यहाँ पर। तो खाना अब वो सारे ही पड़ोस में भेज रहे थे और उसके अलावा जो वर्कर्स थे वहाँ पर, और कुछ हमने शादी हाल वालों को भी दे दिया था। और जहाँ पर ये भाई जो है तो वो मेरा पैक कर रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है तो वो घर जा रहे थे, तो मैं अपने ससुराल भेज रही थी ये वाला खाना। तो मेरे भाई ने यहाँ पर देखिए एक साथ ही बंद कर लिया था और कह रहा था कि इनको एक साथ ही कपड़ा बांध दो, मतलब ना अलग-अलग से नहीं, और एक साथ ही इनको दस्तरख्वान ना कुछ बांध दो। उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, दूल्हे वालों के घर हम रात के 2 या ढाई बजे गए थे। तो उनके जो करीबी रिश्तेदार उनके अपने आए थे तो वो सारे ही चले गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो उन्होंने ना अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रस्म कर ली थी। हमने उन्हें कहा था कि हमें आने में लेट हो जाएगा। वैसे उन्होंने अपनी तरफ से ना सबको 12 बजे का बुलावा दिया था, तो उनके मेहमान 12-1 बजे तक आ गए थे और हमें जाने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था।
हमें 2 बजे के बाद ही हम गए थे, क्योंकि हम जब घर आए तो उस टाइम हमने अपने रिश्तेदारों को और जो भी फैमिली मेंबर्स थे सबके लिए चाय बनाई, सबको चाय पिलाई और बच्चे-वच्चे सारे जो छोटे थे तो उनको नींद आ रही थी, तो छोटे बच्चों को सुलाया और मेरी बहन को भी मैंने चाय वगैरह पिलाई। उसके बाद जिसका मायूं था तो उसके साथ हमने अपनी पप्पो को बिठाया, जो मेरी सबसे छोटी पप्पो है तो वो मेरी बहन के साथ बैठी हुई थी। तो उसके बाद ही हम थोड़ा-सा ना आराम सुकून से फ्री होकर और दूल्हे वालों के घर आए थे रस्म करने के लिए। हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज होता है कि दुल्हन वाले जो है ना तो वो दूल्हे को ना रस्म करने के लिए रात के टाइम आते हैं, पर हमें कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। पर बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब काफ़ी टाइम के बाद घर में शादी होती है और मेहमान भी आते हैं, वो भी रहते हैं और सारे ही कज़न्स मिलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जहाँ पर मैंने जाते ही वक़्त ये थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी, पर शायद मैंने बाद में ऐड की है। और इस तरह की जो झालर वगैरह लगी हुई है दरवाज़ों पर, तो ये बचपन में मैंने देखी थी, पर ये क्योंकि रेडीमेड जो है वो कराई हुई थी डेकोरेशन, तो इसमें अभी भी यहाँ ये इस तरह की झालर वगैरह जो दरवाज़ों पर लगती है तो वो लगा कर देते हैं, पर डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी और अच्छा लगता है इस तरह से ना शादियों वाला घर सजा हुआ और लाइटिंग वगैरह की हुई हो तो ना बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया और जिस तरह से हम चाहते थे या जिस तरह से हमारे दिल में ख्वाहिश थी ना, तो सब कुछ अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है कि उसी तरह से हो गया। जिस तरह से हमने सोचा था और सबके लिए मेरी तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी बहनों के और बेटियों के नसीब अच्छे करें और सबकी जो है तो वो अच्छे-अच्छे रिश्ते और उनके अच्छे-अच्छे जोड़े बनाएँ। तो आप भी सबके लिए दुआ किया करें। मेरी वीडियो को देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम सब मेहंदी के लिए ना ये कैंडल्स वगैरह जला रहे थे और हमारे यहाँ देसी तरीके की इसी तरह से मेहंदी होती है। तो यहाँ पर ये जो है जिसमें मेहंदी वगैरह रखते हैं तो उसमें हमने मेहंदी रख ली थी। उसके बाद सबने अपनी-अपनी प्लेट्स उठा ली थी। उसके बाद थोड़ा बहुत जहाँ पर हम सबने डांस किया था और एक बड़ी मज़े की बात कि हमने क्या किया था कि ना हमने अपने हिसाब से अच्छे-अच्छे से गाने चुन-चुन कर प्लेलिस्ट बनाई थी। हमारी बहन की जो तो वो एंट्री के टाइम भी हमने अपनी बहन को अच्छे-अच्छे से गाने जो है तो वो डेडिकेट किए थे और शादी वाले दिन भी हमने पहले से ही सॉन्ग्स वगैरह सोच कर रखे हुए थे, मेरे भाई ने, मैंने और मेरी छोटी बहनों ने। पर हुआ यूँ कि दूल्हे वालों के ना सॉन्ग्स जो थे तो वो हमसे भी ज़्यादा अच्छे थे और जहाँ पर इस टाइम पर ना वो चल रहा था गाना मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, वो गाना बहुत अच्छा लग रहा था। और तो वैसे उन्होंने भी जो भी सॉन्ग्स चलाए थे ना आजकल जो भी आए हुए हैं शादियों के हिसाब से, तो उनके भी सॉन्ग सारे अच्छे थे। और अगर सॉन्ग्स अच्छे चल रहे हो ना शादी में तो मज़ा और भी ज़्यादा डबल आता है। तो जहाँ पर बस मैंने थोड़ी-थोड़ी सी वीडियो बनाई थी अपनी फैमिली की, मैं कोशिश कर रही थी कि ना वो किसी और की वीडियो ना आए, शायद किसी को हो सकता है कि एतराज़ भी हो। तो थोड़ी-थोड़ी सी मैंने वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पर मेरी अम्मी और जो दूल्हे की अम्मी मतलब दूल्हा-दुल्हन दोनों की जो अम्मी है ना, हमारी खाला और अम्मी, तो वो दोनों बहनें डांस कर रही थी। यहाँ पर सिंधी गाना हमने चलाया हुआ था और आजकल ना शादियों वाले सिंधी सॉन्ग्स भी जो बहुत बज़ जो है तो मज़े के आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छे चल रहे थे और सबने अच्छा डांस किया था। और जो हमारी खाला है ना, जो दूल्हे की अम्मी है, तो वो तो बड़ा ही अच्छा डांस कर रही थी। मैं तो उनका डांस देख कर ना और वो बड़ा हैरान हो गई थी, क्योंकि ना वो इंडियन सॉन्ग्स पर भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और सिंधी सॉन्ग्स पर भी ना वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तो यहाँ पर हम सबने बस रस्म कर ली थी और उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत डांस हो रहा था। तो बस इसी तरह की हमारी देसी तरह की ढोलकी थी और वैसे काफ़ी हमें मज़ा आया। सबने बहुत एन्जॉय किया। हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ चले थे वहाँ पर। अ
तो बड़ा ही हमने एन्जॉय किया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा फिर देर से हो गई थी। पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया हमें हम सबको और हम सब ने बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया और कपड़े ना अम्मी ने नहीं चेंज किए थे, बाकी मेरी छोटी बहन ने और मेरी बेटी ने चेंज कर लिए थे, बाकी ना अम्मी ने चेंज नहीं किए थे क्योंकि लेट हो रहा था जाने में और तो कपड़े किसी ने चेंज किए थे वहाँ पर मेहंदी में जाने के लिए, किसी ने चेंज नहीं किए थे। और जहाँ पर ये मेरी छोटी बहन है, तो वो भी डांस कर रही थी। और वीडियोज़ इसी तरह से ना कुछ बनाई हुई थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आपके साथ वीडियोज़ शेयर नहीं की क्योंकि वीडियोज़ यूट्यूब के हिसाब से नहीं बनी हुई थी। उनका जो रेशियो है तो वो 16.6 पर नहीं रखा हुआ था। और बस इतनी थी मेरी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।